डॉक्टर फिक्सिट की एक्सपर्ट दुनिया में आप सभी का स्वागत है। इस दुनिया में हम आपको वाटरप्रूफिंग से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स का एक्सप्लेनेशन, उसके साथ डायग्नोसिस और सही प्रोडक्ट का चुनाव, इन सारी चीजों पर हम आपको एक्सपर्ट सॉल्यूशन देते हैं। वाटरप्रूफिंग और स्ट्रक्चरल रिपेयर्स काफी टेक्निकल काम है और उसे जब तक कोई एक्सपर्ट डायग्नोज और ट्रीट नहीं करेगा वो काम सही नहीं होगा। और ये हमारी गारंटी है, अगर कोई एक्सपर्ट वाटरप्रूफिंग के सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपके घर की वाटरप्रूफिंग और स्ट्रक्चरल रिपेयर की प्रोसेस करेगा तो आपको लीकेज की समस्या का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। एक्सपर्ट एडवाइस के लिए हमारे पास एक कॉल आ रहा है, चलो देखते हैं उनका क्या कहना है। सर, मैं अश्विन, हम मुंबई में रहते हैं। सर, ये देखो, हमारी बिल्डिंग काफी डैमेज हो चुकी है। कंक्रीट के अंदर जो रॉड्स होते हैं वो भी दिखने लग गए हैं और दूर से आप देख सकते हो तो उस पर जंग चढ़ी है। हम काफी बार उसे कंक्रीट से रिपेयर करते हैं पर वो कंक्रीट जल्दी लूज हो जाता है और लीकेज होता ही रहता है। जैसे आपने देखा, अश्विन जी जिस सोसाइटी में रहते हैं वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और जैसे जैसे बिल्डिंग की उम्र बढ़ती है वैसे कंक्रीट डिटीरियोरेट होता है। आजकल बड़े शहरों में पोल्यूशन की वजह से कार्बोनेशन ज्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से कंक्रीट डिटीरियोरेट होता है और रॉड्स के कोरोजन के चांसेस बढ़ते हैं और ये बिल्डिंग के सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसे रोकने के लिए हमें डॉक्टर फिक्सिट के स्ट्रक्चरल रिपेयर के जो स्टेप्स है वो करने होंगे ताकि हम रस्टिंग से लेकर कंक्रीट निकलने तक की सारी समस्याओं को रोक सके। अश्विन जी के केस में तो कंक्रीट गिर गया है और उसकी वजह से बिल्डिंग की लाइफ कम हो जाती है। इसे अभी ठीक नहीं किया तो परिणाम बुरा हो सकता है। यहां कंक्रीट टूट के स्टील दिख रहा है और रॉड्स भी रस्ट हो गए हैं। इस वजह से स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है। रस्टिंग को रोकने के लिए और इस बिल्डिंग का लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए हम डॉक्टर फिक्सिट के स्ट्रक्चरल रिपेयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर फिक्सिट रस्ट रिमूवर, डॉक्टर फिक्सिट जिंक रिच प्राइमर, डॉक्टर फिक्सिट इपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट, डॉक्टर फिक्सिट रिपेयर पॉलीमर मोर्टार, इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ एक्सपर्ट स्टेप्स को फॉलो करने से बिल्डिंग का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है और इन स्टेप्स को पूरा करने के लिए हमारे स्किल्ड वाटरप्रूफर प्रदीप जी अश्विन जी के साइट पर पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहले जरूरी है सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन के लिए 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। लूज मटेरियल जैसे कि प्लास्टर या कंक्रीट को निकालना, जो स्टील रॉड पर रस्ट लगी हुई है उसे रस्ट रिमूवर और वायर ब्रश से निकालना, जिंक रिच प्राइमर को लगाकर स्टील को प्रोटेक्ट करना और एपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट की मदद से बॉन्ड कोट लगाना। जब हम ये 4 स्टेप्स करेंगे तो सरफेस प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। सबसे पहले लूज मटेरियल जैसे कि प्लास्टर या कंक्रीट पार्ट्स को रिमूव करते हैं। अब रस्ट रिमूवर को अप्लाई करने से पहले वायर ब्रश से रस्ट पार्टिकल्स को निकालते हैं। अब हम लगाते हैं डॉक्टर फिक्सिट रस्ट रिमूवर एक कॉटन क्लॉथ या ब्रश से। यह स्टील सरफेस पर हुए कोरोजन को साफ करता है। 15 से 30 मिनट में रॉड का कलर चेंज हो जाएगा और फिर आप इसे कॉटन क्लॉथ से साफ कर लें। चलो, रस्ट रिमूवर लगाने के बाद बारी आती है डॉक्टर फिक्सिट जिंक रिच प्राइमर लगाने की। जिंक रिच प्राइमर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो फ्यूचर कोरोजन से रिबार्स को प्रोटेक्ट करता है। डॉक्टर फिक्सिट जिंक रिच प्राइमर में 92% जिंक कंटेंट होता है, जिसकी वजह से स्टील क्लोराइड से होने वाली अटैक से वो बेहतरीन प्रोटेक्शन देता है। ब्रश से जिंक प्राइमर लगाकर उसे तब तक छोड़ दीजिए जब तक वो सूख नहीं जाता। याद रखें, इसे 1 घंटे से ज्यादा ओपन न रखें। अब आता है एक इंपॉर्टेंट स्टेप। पुराने कंक्रीट और नए कंक्रीट में बॉन्डिंग होना मुश्किल होता है। उनकी बॉन्डिंग बनी रहे इसके लिए हम यूज करेंगे एपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट। यह कंक्रीट को हाई स्ट्रेंथ बॉन्ड देता है। एपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट में 2 कंपोनेंट होते हैं,
बेस और हार्डनर। बेस और हार्डनर को एक साफ बकेट में मिलाएं जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इससे हमें समझ आ जाएगा कि यह ठीक से मिल चुका है। रेडी मिक्सचर को ब्रश से प्रिपेयर्ड सरफेस पर अप्लाई करो। जब बॉन्डिंग एजेंट थोड़ा चिपचिपा हो तभी कंक्रीट या मॉर्टर से उसे कवर कर दे। अगर बॉन्डिंग एजेंट ड्राई हो गया हो तो 1 सेकंड कोट लगाओ। सेकंड कोट चिपचिपा होने के बाद ही कंक्रीट या मॉर्टर अप्लाई करो। याद रखें कि अगर सूखे हुए बॉन्ड कोट के ऊपर आप कंक्रीट डालेंगे तो वो पुराने कंक्रीट को छोड़ देगा। चलो, सरफेस प्रिपरेशन डन। अब बारी है मेन एप्लीकेशन की। अब आता है मॉर्टर लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। मॉर्टर के एप्लीकेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक ट्रॉवल ग्रेड, जिसे आप जनरल रिपेयर जैसे कि बीम्स, ओवरहेड और वर्टिकल एप्लीकेशंस जैसे बिल्डिंग फसाड, सीलिंग में यूज कर सकते हो। और पोरिंग ग्रेड, जिसका इस्तेमाल डैमेज्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर जैसे कॉलम्स, बीम्स, फ्लोर्स के रिपेयर के लिए, जहां एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड हो या कॉम्पैक्शन पॉसिबल ना हो, वहां किया जाता है। डॉक्टर फिक्सिट रिपेयर पॉलीमर मॉर्टर ट्रॉवल ग्रेड है। उसे यूज करना बिल्कुल आसान है क्योंकि ये प्री पैकेज्ड आता है। आपको बस साफ पानी में इसे मिक्स करना है और लगाना है। 25 किलोग्राम के एक बैग के लिए हमने 4.5 से 5 लीटर पानी लिया है। नॉर्मल सीमेंट मॉर्टर बनाने के लिए आपको सैंड सीमेंट और पॉलीमर लाकर उसे मिक्स करना होता था, मतलब इतना सारा काम। पर डॉक्टर फिक्सिट रिपेयर पॉलीमर मॉर्टर आपका काम बिल्कुल आसान बना देता है क्योंकि ये प्री मिक्स होने के कारण इसे लगाना बेहद आसान होता है। इसकी बेहतरीन 42 मेगापास्कल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वजह से बेस्ट क्वालिटी मॉर्टर बनता है। दोस्तों, जब तक मॉर्टर लग रहा है तब तक आपको एक डेमो दिखाता हूं। हमने लिया है एक सीमेंट मॉर्टर से बनाया हुआ गोला और ये आरपीएम मॉर्टर का बनाया हुआ गोला। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आरपीएम में आपको कुछ फाइबर नजर आएंगे जो सीमेंट मॉर्टर में है ही नहीं, और जो फाइबर हमें आरपीएम में दिख रहे हैं वही फाइबर मॉर्टर के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। रिपेयर मॉर्टर यूज करने से आप सिंगल लेयर में 25 मिलीमीटर तक थिकनेस पा सकते हैं, जो सीमेंट मॉर्टर के मुकाबले 60% ज्यादा है। डॉक्टर फिक्सिट रिपेयर मॉर्टर सीमेंट मॉर्टर के मुकाबले इजी टू मिक्स और इजी टू अप्लाई है ही, पर उसके साथ ये स्मूथ फिनिश भी देता है। डॉक्टर फिक्सिट रिपेयर पॉलीमर मॉर्टर लगने के बाद पहले 24 घंटे पानी स्प्रे करके मॉर्टर को क्योर होने दे 7 दिनों के लिए। फुल स्ट्रेंथ के लिए 28 डेज लगते हैं। ये था ट्रॉवल ग्रेड रिपेयर का प्रोसेस। अब देखते हैं पोर्बल ग्रेड का प्रोसेस, जो उन एरियाज के लिए इस्तेमाल होता है जहां पहुंचना मुश्किल होता है। डैमेज्ड कंक्रीट कॉलम्स और बीम्स को रिपेयर करने के लिए शटरिंग लगाएं। यहां हम यूज करेंगे डॉक्टर फिक्सिट माइक्रो कंक्रीट मॉर्टर, जो नॉन श्रिंक और फ्लोएबल होता है और डीप जाकर स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग बनाता है। डॉक्टर फिक्सिट माइक्रो कंक्रीट बनाने के लिए 25 किलोग्राम बैग में 3.2 पार्ट से 3.5 लीटर पानी मिलाकर 2 से 3 मिनट तक पैडल मिक्सर से मिक्स करें। माइक्रो कंक्रीट से रिपेयर करने से हमें बहुत फायदे हैं। ये सिंगल कोट में 25 मिलीमीटर की थिकनेस देता है, जिससे फास्ट प्लेसिंग और मिनिमल वेस्टेज होता है और कॉन्ट्रैक्टर को इसका बहुत फायदा मिलता है। अब मॉर्टर लगाए हुए सरफेस को 3 दिन के वाटर क्योरिंग के लिए छोड़ देते हैं। प्लास्टर से हम सरफेस को फिनिशिंग देते हैं। अब फाइनली प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए हम डॉक्टर फिक्सिट का रेनकोट सिस्टम यूज करेंगे। अब पूरा काम हो गया है। जरूरत के हिसाब से हमने मोर्टार और माइक्रो कंक्रीट भर दिया है और सारे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करके वाटरप्रूफिंग का काम पूरा किया है। डॉक्टर फिक्सिट स्ट्रक्चरल रिपेयर रेंज के जो एक्सपर्ट स्टेप्स है वो आपके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर बिल्डिंग की लाइफ बढ़ाते हैं। स्ट्रक्चरल रिपेयर करते समय कई सारी चीजें जरूरी होती है, जैसे कि डैमेज का इनिशियल डायग्नोसिस करना, फिर उसके बाद सही प्रोडक्ट और मेथड चुनना, और सबसे जरूरी बात, ये काम सिर्फ एक्सपर्ट वर्कर्स से कराना जो रिपेयर का काम जानते हो। तो याद रखिए, जब बिल्डिंग पुरानी हो जाए, उसका प्लास्टर गिर जाए या फिर रॉड्स दिखने लगे तो डॉक्टर फिक्सिट रिपेयर रेंज का ही इस्तेमाल करें। इससे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाएगा और आपके क्लाइंट्स की
फिर से कंप्लेंट्स भी नहीं आएगी।